रूहानी यात्रा पर सदा रहने की, यथार्थ याद से आत्मा और शरीर दोनों को फूल समान बनाने की, पाप कर्म विनाश करने की, सदा ये स्मृति रखने की कि हम डायरेक्ट ईश्वर के मत पर भारत को श्रेष्ठ मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त हैं। स्मृति से समर्थ बन समर्थ पाठ बचाने की, समर्थ परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमात्मा पुरुषार्थ को सहज बनाने के लिए हम आत्माओं की पालना वरदानों से करते हैं। रोज़ वरदान देते हैं जिसे प्रैक्टिकल में यूज़ कर फलीभूत करना होता है। बहुत काल वरदान को प्रयोग में लाते हैं तो वरदान अपना हो जाता है, फिर अन्य आत्माओं को भी परमात्मा से मिले वरदान द्वारा सेवा कर सकते हैं। जैसे स्थूल सूर्यमुखी पुष्प का मुख सदा सूर्य तरफ होता है, ऐसे हम आत्माओं को भी वरदान देते हैं कि सूर्यमुखी पुष्प की तरह सदा ज्ञान सूर्य परमात्मा के सम्मुख और समीप रहो, तो ज्ञान सूर्य परमात्मा के प्रकाश से चमकते रहेंगे, जागृति आती जाएगी, आत्मा निखरती जाएगी, परमात्मा संग के रंग में रंगते रहेंगे। समीप और सम्मुख रहने वाली आत्माएं मीठे परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलने के कारण कभी भी परमात्मा से दूर नहीं होते हैं, इसलिए ज्ञान सूर्य के प्रकाश में ज्ञान स्नान करते रहते हैं, बाप समान निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी बनते जाते हैं। खुद भी आत्म अभिमान की सतोगुणी और सत्य की चमक से चमकते हैं और दूसरों को भी परमात्म प्रकाश से चमकाते हैं, अर्थात उन्हें भी मास्टर नॉलेजफुल और लाइट अर्थात हल्का बनाने की सेवा पर स्वतः ही रहते हैं। ज्ञान मार्ग सत्य मार्ग है। झूठ कण के रावण राज्य में सत्यता, सभ्यता और दिव्यता को धारण करने की हिम्मत चाहिए। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि हिम्मतवान बनो और सभी को हिम्मत दिलाओ तो मदद मिलती रहेगी। जो हिम्मत नहीं रखते हैं उन्हें मदद भी नहीं मिलती है। जानी जाननहार परमात्मा से समझ मिलती है कि हम आत्माओं ने 63 जन्म भक्ति की है। नंबर 1 भगत दादा लेखराज अर्थात ब्रह्मा की आत्मा है। भक्ति मनुष्य आत्माओं द्वारा शुरू होती है, इसलिए उसमें भटकन है, अंधविश्वास है, गिरावट है, क्योंकि दुख अशांति का कारण नहीं समझते हैं, इसलिए निवारण नहीं कर पाते हैं। जिनकी बायोग्राफी नहीं जानते हैं उनके जड़ चित्र बनाकर पूछते हैं। जड़ चित्र कुछ बताते नहीं हैं, इसलिए भक्ति करते हुए भी आत्माएं पतित बनती जाती हैं। जब भक्ति कर सूर्यवंशी आत्माएं थक जाती हैं, वैराग आ जाता है, जब उनकी धरनी सत्य को सुनने के लिए तैयार हो जाती हैं, तब निराकार परमपिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं और 63 जन्मों की भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का ठिकाना देते हैं, जिसे प्राप्त करने की विधि अविनाशी ज्ञान द्वारा देते हैं। जो जितना ज्ञान को धारण कर उसका स्वरूप बनते हैं, उतना परमात्म परसे के अधिकारी बन जाते हैं। भगत से वारिस अर्थात बच्चा बनना होता है। बच्चा अर्थात परमात्मा की आज्ञाओं पर चलने वाला। जो चलते हैं वे ही वारिस बनते हैं। विस्मृति और स्मृति के इस खेल में हमें स्मृति स्वरूप बनना है, इसलिए असली स्मृति में रहने की समझते रहें। परमात्मा रोज की मुरली समर्थ बनाने वाली है, श्रेष्ठ स्मृतियों से समर्थ बनाते हैं परमात्मा। यही श्रेष्ठ स्मृतियां हैं जिनमें रहे तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे, अर्थात दुख धाम के वायुमंडल में कयामत के इस हिसाब किताब के समय में हिसाब किताब चुकतू करते हुए भी सदा खुश रह सकते हैं। शुभ शुद्ध सकारात्मक जो हमें सोचना चाहिए उस तरफ ध्यान खिंचवाते हुए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलवेड बाबा आए हैं, हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। 21 जन्मों के लिए हमें एवर हेल्दी एवर वेल्दी बना रहे हैं। खुद को स्मृति दिलानी है कि हमारे सतयुगी राज्य में सभी चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट क्लास होंगी। पांचों तत्व पवित्र सतो प्रधान होंगे, सुखदायी होंगे, आत्मा और शरीर दोनों फूल समान होंगे। खुशियों के सागर परमात्मा समझ देते हैं कि इन खुशी की स्मृतियों के चिंतन में रहो तो खुशी के ढोल बाजी बजते रहेंगे। समझ मिली है कि हम निराकार आत्माएं हैं, हमारे परमपिता परम धाम में रहते हैं, हम उनके बच्चे हैं, अपना बनाते हैं। भगवान हमें शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं और कहते हैं कि अब हम भगत नहीं हैं बल्कि उनके बच्चे हैं। ममता से दाता बना देते हैं।
स्मृति में रखना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, देहधारी के बच्चे नहीं हैं। एक ही भगवान है और विश्व की करोड़ों आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। आत्माओं का एक ही पिता है, उन्हें नहीं जानते हैं, इसलिए सब अनाथ हैं। अभी परमात्मा अपना बनाकर अपनी पालना देकर सनाथ बनाते हैं। हम आत्माएं खुद को भूल जाते हैं, अपने पिता अपने घर को भूल जाते हैं, इसलिए परमात्मा स्वयं आते हैं और हम आत्माओं के घर आकर मिलते हैं, अपना परिचय देते हैं, सत्य से परिचित कराते हैं। स्वर्ग का रचता एक ही है, स्वयं आकर अपनी पहचान और अपने कर्तव्य की जानकारी देते हैं। समझ देते हैं कि उन्हें सर्वव्यापी कहना और उनके लिए 24 अवतार कहना गलत है, क्योंकि वे कण कण में नहीं हैं, न कचमच अवतार लेते हैं, बल्कि मनुष्य तन का वो भी अनुभवी नंबर 1 भगत आत्मा के शरीर का आधार लेते हैं जब वे मरजीवा बनते हैं। कोई भी मनुष्य खुद भगवान को जान नहीं सकता है, इसलिए परमात्मा स्वयं आकर अपनी जानकारी देते हैं। समझ मिलती है कि जो सूर्यवंशी आत्माएं आदि में देवी देवता होते हैं, वे ही जब देह के भान में आते हैं तो विस्मृत हो जाते हैं और भक्ति की शुरुआत करते हैं, क्योंकि देह के भान में आते ही दुख अशांति के अनुभव की शुरुआत हो जाती है। सुख शांति के लिए एक शिवलिंग की पूजा से भक्ति को शुरू करते हैं और फिर उससे बढ़ाते रहते हैं। भक्ति का विस्तार कर फिर भक्ति से वैराग भी उन्हें ही आता है और सत्य को जानने की, पावन बनने की पुकार भी सबसे पहले वे ही करते हैं। और जब भगवान मिलते हैं तो सबसे पहले श्रीमत पर चलकर देवी देवता मर्तबा प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ भी वे ही करते हैं और सफल भी होते हैं। सभी की रक्षा करने आते हैं परमात्मा, दुख अशांति से लिबरेट करते हैं, बेहद की सौगात लाते हैं, तो उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलकर उनसे सौगात लेनी है। अभी हम भगत नहीं हैं, इसलिए मांगना नहीं है, बल्कि जो कहा जा रहा है वो करना है और उनका वारिस बनना है। फर्स्ट क्लास वर्षा सचखंड का वर्षा है, तो अगर ऐसा वर्षा चाहिए तो श्रीमत पर चलकर फर्स्ट क्लास वर्षा लेना है। सभी को सुखी करने आए हैं परमात्मा, इसलिए हर बात की समझ दे रहे हैं। रूहानी पंडापन हर बात में गाइड कर रहे हैं, तो चलना है सही रास्ते पर। मुक्ति अर्थात शांति धाम, जीवन मुक्ति धाम अर्थात सुख धाम अर्थात स्वर्ग हमारे लिए सच्चा तीर्थ है, जहाँ जाने के लिए ईश्वरीय नियमों पर चलकर अभी संगम युग में परमात्मा की मौजूदगी में मुक्ति और जीवन मुक्ति को अनुभव भी करना है और फिर वैसा जीवन जीकर संस्कार भी बनाने हैं। जिस्मानी यात्राओं के धक्कों से छुड़ाकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को रूहानी यात्रा सिखाते हैं। बुद्धि की इस यात्रा से हम सारी तरह की अनुभूतियाँ कर सकते हैं। भक्ति के दुखों से छुड़ाकर मीठे परमात्मा सभी आत्माओं को ठिकाने लगा देते हैं। जो सिर्फ मुक्ति चाहते हैं उन्हें मुक्ति धाम में भेज देते हैं। जो जीवन मुक्ति का वर्षा चाहते हैं उन्हें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर लायक बनकर वर्षा कमाने को कहते हैं। आत्मा की पुकार को परमात्मा ही सुनते हैं, इसलिए स्थूल कामनाएं नहीं बल्कि आत्मा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और समझ देते हैं कि देही अभिमानी बनो अर्थात आत्म अभिमानी बनो। जितना बनेंगे उतना परमात्मा से कनेक्शन बना रहेगा, उतना ज्ञान की गहराई समझ में आती जाएगी। समझ स्पष्ट रखनी है हर समय कि भगवान आए हुए हैं, रावण की दुख भरी शोक वाटिका से छुड़ाकर अपने साथ लेकर जाएंगे। याद रहेगा तो गफलत नहीं करेंगे, समय की कदर ज़रूर करेंगे। मीठे परमात्मा बुद्धि से रूहानी यात्रा पर ले जा रहे हैं, तो हमें न पीछे देखना है और न पीछे मृत्यु लोक की तरफ लौटना है। जहाँ जाना है उस ऊंचाई को देखना है और ऊंची अवस्था बनानी है, साइड सीन भी नहीं देखने हैं। हेवनली गॉडफादर हम आत्माओं को स्वर्गवासी बना रहे हैं, तो वहाँ जाने की तैयारी करनी है अर्थात क्वालिफाई करना है। सद्गुणों से संपन्न 16 कला संपूर्ण अर्थात बेदाग हीरा अर्थात फ्लॉलेस बनना है। संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमोधर्मी बनना है। ज्ञान रूपी मिठाई पूरी खानी है अर्थात ज्ञान को धारण करना है। ज्ञान से हमें धनवान बनना है। ज्ञान योग धारणा से हमें 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्थी हैप्पी बनना है। जो श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं वे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कमाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप हम आत्माओं को शाहों का शाह, स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है।
यकीन दिलाते हैं मीठे परमात्मा की मुझे पूरा याद करो तो तुम्हारे 63 जन्मों के पूरे विक्रम विनाश हो जाएंगे और फिर दैवी गुणों को धारण कर खुशबूदार फूल बनो तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। माया का झूठा दिखावा है, माया नॉनसेंस बुद्धि तुच्छ बुद्धि बना देती है, इसलिए माया की मत पर नहीं चलना है, ईश्वरीय मत पर चलकर समझदार बनना है, ज्ञान को अच्छी रीति धारण करना है ताकि सीरत में किसी भी तरह का बंदर बना न रह जाए। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर निराकार परमपिता परमात्मा की मत पर चलकर प्रीत बुद्धि पांडव का टाइटल प्राप्त करना है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वे रावण की मत पर चलने वाले विपरीत बुद्धि कौरव कहलाते हैं और विनाश होते हैं, अर्थात स्वर्ग के वर्षे से वंचित हो जाते हैं और रावण का वर्षा प्राप्त करते हैं। यादव आत्माएं साइंस घमंडी होने के कारण परमात्मा में यकीन नहीं करते हैं, वे भी विनाश को पाते हैं। श्रीमत पर चलने वाले श्रेष्ठ बनते हैं और वे ही विजयी बनते हैं। सारे सृष्टि को पावन बनाने वाले सिर्फ निराकार परमात्मा ही हैं। उनकी शिक्षाओं से सभी को परिचित कराना है। देवता बनने के लिए हम श्रीमत पर चल रहे हैं, ये स्पष्ट कर बताना है। चक्र का राज भी बताना है, कैसे नया जन्म, नया टाइटल ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी मिला है, कैसे हम पुनः परमात्मा के बच्चे बनकर पालना ले रहे हैं, कैसे पोतरे बनकर वर्षा ले रहे हैं। उमंग उत्साह से औरों को बताना है। मनुष्य सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये हर आत्मा को हक है जानने का। हर किसी को हक है चक्रवर्ती राजा बनने का। इसलिए सत्य परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सभी को सत्य से परिचित जरूर कराओ, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझाने का कर्तव्य हमें जरूर करना है। परमात्म संदेश सभी को देना है कि बेहद के बाप से सुख लेना है तो पुरुषार्थ जरूर करो, उन्हें याद करो। शास्त्र पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। भक्ति करते करते कलयुगी बन गए, दुनिया पतित बनती जा रही है, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। हम अभी ब्राह्मण बन सच्ची निराकार परमात्मा से सच्ची गीता सुन रहे हैं, फिर से पावन बन रहे हैं। वास्तव में निराकार परमात्मा आपका भी बाप है, आप भी उनके बनकर उनसे वर्षा लो। इस विधि से अच्छी तरह से श्रीमद् प्रमाण आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से अच्छी तरह से समझाएंगे तो मीठे परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि वे भी पिघल जाएंगे, अर्थात परमात्मा के बन जाएंगे। सभी को सत्य से परिचित कराकर सत्य से जोड़ना ही संगम युग का सबसे श्रेष्ठ पुण्य है, जिसे करके पुण्य करने वाले भी और जिनके प्रति पुण्य करते हैं दोनों का कल्याण हो जाता है। ओम शांति।